everyone, this is Nushat and welcome back to my YouTube channel NK Edkia. Now बच्चों, let's see the seventh question of exercise 5.3 NCERT class 10. Let's see what the question says. Question क्या कहता है? Find the sum of the 22 term of an AP in which D equals to 7 and 22nd term is 149. Question कहता है, D की वैल्यू गिवन है, ओके, 22 टर्म्स की भी वैल्यू गिवन है. हमें फाइंड आउट करने हैं सम ऑफ दीस 22 टर्म्स. इस एपी के 22 टर्म्स के हमें सिंपली सम निकालने हैं. तो सबसे पहले जो गिवन है हम उसे रिटर्न करेंगे. सो गिवन क्या है? गिवन है d equals to 7. given here d equals to 7 and 22nd टर्म कितनी है? 149. ओके, a22 टर्म्स कितने हैं? 149. एंड बच्चों, सिंस हमें 22 टर्म्स के सम निकालने हैं, 22 टर्म्स के हमें क्या निकालने हैं? सम. तो इट मींस नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास गिवन है. जो 22 टर्म्स के सम निकालने हैं, इट मींस नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 22. नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है 22. और सम निकालने के लिए, इन 22 टर्म्स के सम निकालने के लिए हमें निकालना होगा a की वैल्यू. a इक्वल्स टू व्हाट? सबसे पहले हम a की वैल्यू निकालेंगे. a की वैल्यू निकालने के बाद हम इन 22 टर्म्स के सम को हम बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से, इजीली में फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहले a फाइंड आउट करने के लिए हम कौन से फार्मूला को अप्लाई करेंगे? दैट इज nth वाले. we know that nth an equals to what? nth means nth टर्म से हम निकाल सकते हैं कि वैल्यू an equals to what? a plus n minus 1 into d. गेटिंग बच्चों? an कितनी है हमें तो फाइंड आउट करनी है. मींस an की वैल्यू गिवन है. ओके, an की वैल्यू कितनी है? 149. an की वैल्यू गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करनी है? a की वैल्यू. सो a एज इट इज रिटन करेंगे. नंबर ऑफ टर्म्स कितने बच्चों? 22 minus 1 and what is d here? d is 7. क्लियर है यहाँ तक? Now 149 as it is equals to a plus 22 में से 1 माइनस करेंगे, what will be? 21 into 7. Now 149 equals to a plus 7 1 जा 7 7 2 जा 14 147. 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 147 आ जाएगा. Now 149 में से 147 को माइनस करेंगे, what will be? 2 equals to a और a equals to 2 मैटर सेम है. a की वैल्यू हमें मिल जाती है 2. 149 में से 147 को माइनस करेंगे, 2 आ जाएगा. 2 equals to a means a की वैल्यू मिल जाती है 2. अंडरस्टूड? बट बच्चों, ये तो a की वैल्यू वी हैव फाइंड, बट वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दीस 22 टर्म्स. हमें इन 22 टर्म्स के सम ऑफ मींस सम फाइंड करने हैं. सो Sn equals to what? लास्ट टर्म गिवन है हमारे पास. अगर लास्ट टर्म गिवन है तो हम यूज कर सकते हैं लास्ट टर्म फॉर्मूला. Sn equals to what? n by 2 into a plus an. Got it? And sum of कितने टर्म्स के सम निकालने हैं हमें? 22 टर्म्स. So sum of 22 terms equals to what बच्चों? n by 2. n by 2. Number of terms कितने हैं? 22 by 2 equals to a plus an. a की वैल्यू कितनी आती है? 2. and an की वैल्यू कितनी है? लास्ट टर्म की वैल्यू 149. Now 22 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 2 1 जा 2. So 11 into 149 में 149 और 2 को प्लस करेंगे, then what will be? 151. ठीक, 151 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, what will be? 151 1661. We will get 1661. 1661. Hence the sum of 22 terms equals to 1661. And this is our required answer. और यही हमारा आंसर है. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, find the sum of 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively. Okay? हमें किसी AP के 51 टर्म्स के सम फाइंड आउट करने हैं जिसके सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स गिवन है.
ओके, किसी एपी के सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म गिवन है और हमें 51 टर्म्स के सम फाइंड करने हैं, मींस 51 टर्म के योग ज्ञात करना है, राइट? सो लेट्स सी, सबसे पहले जो गिवन है हम उसे रिटर्न करेंगे, राइट? सो व्हाट इज गिवन हियर? गिवन क्या है? गिवन हियर, गिवन हियर इज व्हाट? A3, A2 सेकंड टर्म, सेकंड टर्म कितना है? सेकंड टर्म की वैल्यू गिवन है 14 एंड थर्ड टर्म इज A3 इक्वल्स टू 18, राइट? और हमें क्या फाइंड करने हैं? सम ऑफ 51 टर्म्स, 51 टर्म्स के सम। इट मींस नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? जब 51 टर्म्स ऑफ 51 टर्म्स के हमें सम फाइंड करने हैं, इट मींस नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 51 है ना? सबसे पहले हम d फाइंड करेंगे। d इक्वल्स टू व्हाट? A3 माइनस A2, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। सो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 कितनी है? 18, 18 में से 14 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 4। d की वैल्यू मिल गई हमें 4। नाउ d की वैल्यू मिल गई बट वी डोंट हैव वैल्यू ऑफ a, हमारे पास a की वैल्यू नहीं है। सो हम a की वैल्यू भी फाइंड करेंगे बिकॉज सम निकालने के लिए हमारे पास होनी चाहिए a की वैल्यू। सो हम a a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम देखते हैं a2 इक्वल्स टू 14 है, सो हम a2 को रिटर्न कर सकते हैं a प्लस d, a प्लस d। a2 की वैल्यू कितनी है? 14, a2 की वैल्यू कितनी है? 14, 14 इक्वल्स टू a प्लस d, d की वैल्यू कितनी है? 4। सो 14 में से 4 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 10 इक्वल्स टू a और a इक्वल्स टू 10। a की वैल्यू हमें मिल जाती है 10, a equals to 10. Now we know that Sn equals to what? n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. and हमें सम कितने का फाइंड करने हैं? सम ऑफ 51 टर्म। सो a is 51 equals to n by 2। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 51 by 2 into 2a, a की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस n माइनस 1, n कितनी है? 51, 51 में से 1 माइनस करेंगे एंड d इज व्हाट? 4। क्लियर? यहां तक क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्टेप वी विल राइट ऑन हियर 51 को व्हाट Sn 51 by 2 ये नहीं हो पाएगा, हम एज इट इज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप 51 by 2, 2 10 जा 20 प्लस 51 minus 1 50, 50 into 4, okay? 51 by 2 and this is 2 into 10, 20, 20 plus 51 में से 1 माइनस करेंगे 50, 50 into 4। now 51 by 2 into 51 by 2 into 20 plus 5 4s are 20, 200, 200। now 51 by 2, 51 by 2 into 220, what will be? 220, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1110। now 1110 में अगर हम 51 ऐड करेंगे then what will we get? 51 into 1110। you know what? 51 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 51 6 561 and 10, 5610, 5610। it means sum of 51 term is 51 terms का सम कितना आ जाता है? 5610। thus a is 51, sum of 51 terms equals to 5610 and this is our required answer। again ये हमारा आंसर है, sum of 51 term is 5610।